नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 2 सुनहरी धूप और पाठ का नाम है ब्रूनो मिल गया। हमें अपने पालतू पशु से घर के सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। जब वह खो जाए तो क्या होता है, इस कहानी में लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों, हम लोग पढ़कर देखते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आ रही होगी। फिर हम इस कहानी को पढ़ते हैं। दरअसल बच्चों, यह एक कहानी नहीं, एक पत्र है। पत्र वह माध्यम है जिसमें हम कम से कम शब्दों में अपनी बातों की जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो टेबल पर चेयर लगाकर बैठा हुआ है और लैंप जलाकर क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। पत्र लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में सबसे पहले यह आता है कि हमें एड्रेस लिखना पड़ता है, अपने बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो बच्चे ने जैसे लिखा है 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और दिनांक 20/12/20 और 2 क्रॉस के निशान बने हैं। जो वर्ष है उसको लिखा जाता है ताकि ये पता चले कि यह पत्र कब लिखी गई थी, कहाँ से लिखी गई थी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों कि आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। बच्चा जो है वह पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अपने दादाजी को लिख रहा है। और उन्हें क्या कर रहा है? सादर प्रणाम कह रहा है। जब भी हम अपने किसी बड़े को पत्र लिखते हैं या उनसे मिलते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं? सादर प्रणाम करते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों कि दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। बच्चा क्या लिख रहा है कि जब आप हमारे घर पिछली बार आए थे तो आपने देखा था कि हमारे घर में क्या था? एक कुत्ता था जिसको हमने घर में पाला हुआ था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। वह बता रहा है कि जो मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो था वह 1 वर्ष का था। कितने वर्ष का था बच्चों? 1 वर्ष का था। और कुत्ते का क्या नाम था? ब्रूनो। याद हो गया आप लोगों को? चलिए आगे पढ़ते हैं। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। जो बच्चा है वो अपने दादाजी को बता रहा है कि मैंने जो कुत्ता पाला था, जब आप पिछली बार घर आए थे और आपने देखा था, वो अब 1 वर्ष का हो गया था और 5 दिन पहले ही उसे कोई चुरा कर ले गया। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। उस बच्चे ने लिखा है कि उसकी याद में, चूँकि वो बहुत दिन से उसको पाल कर रखा हुआ था, 1 साल से, तो उसे वो बहुत ही लगाव हो गया था। जब भी हमारे पास चीज़ें बहुत दिन तक कुछ रह जाती है तो क्या होता है, हमें लगाव हो जाता है। हमें अपनी चीज़ों से जब लगाव हो जाता है तो लिविंग थिंग्स से भी लगाव होना तो स्वाभाविक है बच्चों। हमें पेड़ पौधों से लगाव हो जाता है, हम जो जानवर को अपने घर में पालते हैं उनसे लगाव हो जाता है, हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनसे लगाव हो जाता है। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह बच्चा लिखा है कि जब वो कुत्ता चोरी हो गया तो मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना मुझे खाने का मन करता था न कुछ। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। वो अपने दादाजी को लिख रहा है कि दादाजी, जब मैं रात में सोया था, चूँकि वो उसके बारे में सोचता रहता था, इसलिए क्या हुआ कि वह सपने में उसे देखा। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो लगा कि वह मुझे जैसे पुकार रहा है। पुकारने का अर्थ होता है बच्चों की आवाज़ लगा रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज़ सचमुच आ रही थी। सपने में था वो बच्चा, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि अरे, आवाज़ तो सचमुच की आ रही है। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। वो सबसे पहले गया और अपनी मम्मी को उठाया। देखिए बच्चों, कितना अच्छा। जब भी हमें कुछ इस तरह का अनुभव हो तो हमें पहले अपने से बड़ों को उठाना चाहिए। तुरंत डायरेक्ट हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस बच्चे ने भी क्या किया, पहले अपनी मम्मी को उठाया। मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोली, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। उसने देखा कि जैसे ही उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो प्यारा ब्रूनो, जो उसका कुत्ता था, वो दौड़ते हुए उसकी ओर आया। वह मेरे पैरों से चिपक गया, क्योंकि बहुत दिन के बाद ब्रूनो मिला था, इसलिए वो क्या किया, उसके साथ, उस बच्चे के साथ उसके पैरों से चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। जब वो वापस उसे देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। तो उसने अपने दादाजी को बताया कि उसे वापस देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से मीन्स तुरंत से उसे गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। जब तक कि उसने उसे गोद में उठाया, तब तक माँ गई और कटोरी में दूध लेकर आई और उसे पीने के लिए दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्द से आइए। अब वो बच्चा क्या है, बहुत खुश है क्योंकि उसे ब्रूनो मिल गया है। और अपने दादाजी से क्या कहता है कि दादाजी, आप और दादी जल्दी से हमसे मिलने आइए ताकि आप मुझसे और मेरे ब्रूनो से आप मिल सकें। फिर लिखता है, मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित।
तो ये कहानी कैसी लगी बच्चों आप लोग को? पत्र के माध्यम से जो कहानी दर्शाई गई थी बहुत ही अच्छी कहानी है। ब्रूनो और संचित की कहानी है। और ब्रूनो को कोई चुरा ले जाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे वो सपना देखता रहता है। तब तक क्या होता है कि लगता है कि ब्रूनो आ गया, और सचमुच का ब्रूनो आ गया रहता है। इसकी खुशी का ठिकाना, मतलब जो बच्चा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, और पत्र के माध्यम से अपने दादाजी को बताता है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे है पालतू, मतलब घर में पाला जाने वाला पशु। जो घर में पाले जाते हैं पशु उन्हें हम पालतू कहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं। पुकारना मीन्स बुलाना। छठ से मतलब तुरंत। प्रणाम मतलब अपने से बड़ों के आगे नतमस्तक होना, अर्थात सर को झुकाना, इसे हम प्रणाम कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।